ओके सो वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल एटीपी मंत्रा। और ये हमारा है वीडियो नंबर 3 जहां पर हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड इतिहास के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल। मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा प्रागैतिहासिक काल हम 5 हिस्सों में पढ़ लेंगे, जिसमें से सबसे पहला हमारे पास गुफाएं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर ली हैं। जितने भी शैलचित्र गुफाएं उनट्यार हमारे पास प्राप्त हुए उत्तराखंड से महत्वपूर्ण जगहों से, वो सारे हमने कवर कर लिए, सारे के सारे फैक्ट्स। तो पहला हमारी गुफाएं हो गई, दूसरा हमारा समाधान हो गई, यानी कि शव कंकाल खुदाई से प्राप्त हुए, है ना। तो उससे भी हमें पाषाण काल यानी कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त हुई, या जो भी जानकारी हमें वहां से प्राप्त है उन्हें हमें पढ़ना पड़ता है। उसके बाद तीसरा हम कह सकते हैं कि ओखलियां, ठीक है, यहाँ पर भी मेंशन है। और चौथा ताम्र उपकरण है। और आखिरी में मिट्टी के बर्तन और अन्य उपकरण ऐसे कुछ प्राप्त हुए हैं। तो हमने पिछली वीडियो में यहाँ पे जाना कि गुफाएं किस किस प्रकार से प्राप्त हुई। एक थोड़ा सा क्विक रिव्यू अगर हम करें, थोड़ा सा तो रिकॉल अगर हम करें, तो गुफाएं हमारे पास जो है दो जगह से महत्वपूर्ण तरीके से प्राप्त हुई है। एक तो था उसमें से अल्मोड़ा, और दूसरा हमारे पास क्या था, चमोली था। ठीक है जी, एक अल्मोड़ा था और दूसरे जो जगह है वो थी चमोली। अल्मोड़ा से हमने कहा कि दर्जनों गुफाएं प्राप्त हुई, लेकिन उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण गुफा थी वो थी लाखों गुफा। हमने कहा था एक ट्रिक के थ्रू की पहली एमपी की लाखों गुफा। तो एमपी जोशी ने सबसे पहले लाखों गुफा की खोज की, और यह कहा जाता है कि प्रागैतिहासिक जो गुफाएं हैं उनकी खोज का जो सिलसिला शुरू हुआ वो इस लाखों गुफा की खोज के साथ ही शुरू हुआ। इसकी खोज, ये खोज का साइन है, ठीक है, ये लैंड से यानी कि खोज कर रहे हैं हम। तो इसका साइन हमने कहा कि गुफा, इस तरीके से मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। यहाँ पर आप 8 कर दें, यहाँ पर आप क्या कर दें, सॉरी, इधर आप 6 कर दें, इधर आप 8 कर दें, है ना। तो 68 यानी कि 1968 में जो है इस गुफा की खोज हुई थी। अपने आप में महत्वपूर्ण। इसके अलावा 8 अन्य गुफाएं थी, और वो ट्रिक के थ्रू मैंने आपको बताया था, नौली से सार, जैसे पड़का नौली, कसार देवी, इस तरीके से बाकी सारी भी थी। चमोली से प्राप्त होने वाली दो महत्वपूर्ण गुफाएं मैंने आपको बताया था, एक तो थी गोरखिया और एक थी किमनी। इसको इस तरीके से याद रखा था हमने कि गोरखिया, गोरखा लोग जो होते थे वो धन छुपाते थे इस जगह पे। धन यानी कि मनी, है ना। और मनी से ही आपको रिलेट कर लेना है। मनी जो है ब्लैक मनी नहीं, है ना, श्वेत यानी कि व्हाइट मनी होनी चाहिए, है ना, इस तरीके से। तो श्वेत यानी कि इस किमनी जो शैलचित्र है उसमें जो है सफेद रंगों से वहां पे जो है कलाकृतियां उकेरी गई हैं। तो गोरखिया गुफा, एक फैक्ट जो पिछली वीडियो में छूट गया था वो ये कि इसकी जो खोज करी है, एक तरीके से जो हमें इतिहास में जानने को मिलता है, वो करी है 1993 में एक लोकल वहां के राकेश भट्ट साहब हैं, है ना। उन्होंने मतलब एक तरीके से देखो, ये गुफाएं वहां के आसपास के लोगों के संज्ञान में तो थी ही, लेकिन इतिहास के अंतर्गत जो मतलब एक पुरातात्विक रूप से जब हम इसको पढ़ने समझने में सक्षम हुए, तो राकेश भट्ट साहब ने जो है, इनका श्रेय जाता है इसको कि गोरखा को उसको इस पटल में लेके आए। बहरहाल इतनी गुफाएं हमारी जो है ये इम्पोर्टेंट हमने वहां पे पढ़ी थी। ठीक है, और भी अन्य जगह से भी प्राप्त हुई, लेकिन अल्मोड़ा और चमोली से सर्वाधिक जो हमें जानने समझने को मिलता है, ये गुफाएं आपके सामने है। अब अन्य और गुफाएं भी मैं बता देता हूँ, पिछले वीडियो में ये भी रह गया था। ठीक है, तो इसको भी मैं आपको भी यहाँ पे मैप के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, अब जैसे कि चलो गुफाएं हमने पढ़ ली, आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का वो है समाधान, यानी कि शव कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, खुदाई कहाँ कहाँ हुई, और कहाँ कहाँ से कैसे कैसे शव हमें प्राप्त हुए। एक और अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं चीजें, देखो हमारे पास ये जो गुफाएं हैं, ठीक है, इसको हमने कहा, ये जो गुफाएं हैं और ये जो मिट्टी के बर्तन हैं, ये हमें एक तरीके से मध्य पाषाण कालीन, ठीक है, मध्य पाषाण कालीन, जितने भी फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, आपको एक मोटा मोटा आपको ये आइडिया लेना है कि भैया जो गुफा और मृद भांड थे वो तो मध्य पाषाण काल से संबंधित है, क्योंकि लाखों गुफा अपने आप में, यहाँ पे जो लाखों गुफा आई जो अल्मोड़ा में मिली ना, वो कहीं ना कहीं मध्य पाषाण काल से संबंधित है, ऐसे आपको किताबों में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये इसको इससे प्राप्त जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे देखा गया कि ये ताम्र पाषाण कालीन है, ये भी हमें देखने को मिलता है। तो ठीक है, अभी थोड़ी अच्छी खासी डिबेट हो गई, मध्य पाषाण काल ताम्र पाषाण काल, है ना। तो बस इतनी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। अक्सर आयोग ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं है जहां पर ना अलग एक किताब में अलग दे रखा है, एक में अलग दे रखा है, लेकिन माइंड में तो हमें रखना ही पड़ेगा, है ना। ऑल गुड। अब बचे समाधान, ये लास्ट के दो तो हो गए, बचे कप मार्क्स और बचे ताम्र उपकरण।
ऐसे जैसे हमने गुफाओं को पढ़ा ना कि अल्मोड़ा और चमोली, ऐसे ही कपमार्क्स कहाँ से मिले, एक विशेष स्थान होगा। ताम्रपर्वत कहाँ से मिले, विशेष स्थान होगा। तो वो सारे के सारे स्थानों से संबंधित जितने भी फैक्ट हमें मिलेंगे, ये सारे के सारे हमें मिलेंगे महापाषाण कालीन। ये आपको यहीं पे समझ लेना है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये कि समाधानों के बारे में जब हम अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, वो सारे के सारे फैक्ट्स महापाषाण काल से रिलेटेड है। महापाषाण काल, पाषाण काल का हम कह सकते हैं कि सबसे अंतिम चरण, पूरा पाषाण काल सबसे पहला, मध्य पाषाण काल बीच का, और सबसे लास्ट का हो गया हमारा महापाषाण काल, या फिर इसको नव पाषाण काल भी बोलते हैं। ऑल गुड। तो समाधान को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक जानकारी और दे दूं कि गुफाएं हमारे पास और कहां कहां से प्राप्त हुई। चलिए मैप के थ्रू मैं जल्दी से आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। पिछला वीडियो काफी बड़ा हो गया था, पता नहीं चल पाता है कई बार, है ना। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि कोई फैक्ट छूटे ना, कोई भी चीज छूटे ना। और फिर भी अगर कभी कोई चीज छूट जाती है तो आप कमेंट सेक्शन जरूर पढ़ा करें, वहां पे मैं उसको पिन कर देता हूँ। ऑल गुड। अब मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अन्य गुफाएं भी हमें प्राप्त हुई है ना, ऐसा नहीं अल्मोड़ा और चमोली से ही। तो इसके लिए हम एक मैप बना रहे हैं यहाँ पे। चलो जी, एक बहुत ही जल्दबाजी में एक मैप बना दे रहे हैं आपके सामने, ठीक है। उत्तराखंड का मैप कुछ कुछ इसी तरीके से होता है, ठीक है। एक आइडिया, ये हमारा हो गया उधम सिंह नगर, देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया, ये हमारा हो गया चंपावत, ठीक है। यहाँ से ऊपर हमने बना दिया नैनीताल, ये बना दिया हमने अल्मोड़ा, ठीक है जी। ये हमारा बागेश्वर और ये पिथौरागढ़, इस तरीके से। चलो, अब यहाँ से ये हमने बना दिया रुद्रप्रयाग, ये यहाँ अटैच कर दिया। ये ऐसे ऐसे करके हमने यहाँ बना दिया देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, यहाँ से यहाँ मिला दिया, ये बन गया पौड़ी। यहाँ से ऐसे ऐसे करके बना दिया, ये बन गया टिहरी। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, एक एक आइडिया हमने जो है उत्तराखंड का ठीक ठाक मैप यहाँ पे बना दिया है। आप समझ रहे हैं, उधम सिंह नगर है, अल्मोड़ा है, सॉरी नैनीताल है, अल्मोड़ा है, ठीक है, चंपावत है, ये बागेश्वर है, ये पिथौरागढ़ है, ये चमोली है, ये पौड़ी है, ये रुद्रप्रयाग है, ये टिहरी है, ये उत्तरकाशी है, ये देहरादून है, ये हरिद्वार है। आपकी तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। मैप के थ्रू भी हमें बहुत कुछ समझने सीखने को मिल जाता है। ऑल गुड। अन्य गुफाएं मैं आपको बता रहा हूँ, देखो सबसे पहले इसी मैप के थ्रू आप अन्य गुफाओं को यहाँ पे समझना, ठीक है, ना दाएं ना बाएं। सबसे पहले यहाँ पर है एक हुडली, देखो हुडली, यहाँ लिखा मैंने हुडली और यहाँ लिखा मैंने ठडूंगा, ये। तो हुडली नीले शैल चित्र यहाँ से प्राप्त हुए, कैसे, नीले शैल चित्र। और ये जो है शंख लिपि में है, और ये अब तक जो है पढ़े नहीं गए, तो इसको हम बोल देते हैं अपठित। तो क्वेश्चन एक बार मैं कहीं तो देख रहा था, या तो प्रैक्टिस सेट में या कहीं कहीं आ रखा है ये, कि हुडली जो शिलाश्रय है वो कहाँ से प्राप्त हुआ। तो ये देखो सबसे ऊपर, ये उत्तरकाशी से, हुडली और ठडूंगा उत्तरकाशी से प्राप्त हुए। यहाँ पर देखो ये है भेलतरा, भेलतरा यानी कि ये चमोली में हमें देखने को मिलेगा। एक अन्य गुफा यहाँ पर आपको दिखेगा झगरौली, झगरौली और ब्रह्म कुंडी। क्या क्या बोला मैंने, ब्रह्म कुंडी। तो झगरौली और ब्रह्म कुंडी ये पौड़ी में आपको देखने को मिलेंगे। कुछ और गुफाएं हम अल्मोड़ा से रिलेट कर लेते हैं, ये है मुनिया, मुनियों के ऐसे करके है ये, ढाई पर्वत, ठीक है। और एक महरू उड्यार भी हमें जो देखने को मिलती है, वो कहाँ मिलती है, अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा से और भी कई सारी गुफाएं हैं, लाखों गुफा हो गई, है ना, फड़कानोली, कसार देवी हो गया, पेट साल हो गया, वगैरह वगैरह, वो ट्रिक के थ्रू समझी थी। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि दर्जनों गुफाएं जो है अल्मोड़ा से मिली है ना। अल्मोड़ा से आपको समाधान भी मिलेंगे, अल्मोड़ा से बहुत सारी चीजें मिलेंगी, इसीलिए तो अल्मोड़ा को प्रागैतिहासिक कला केंद्र भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखें। प्रागैतिहासिक कला केंद्र किसको कहा जाता है, ये अल्मोड़ा को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से प्रागैतिहासिक काल की बहुत सारी चीजें यहाँ से हमें देखने को मिली। तो मेहरू उद्यान, आयु बड़ा चालाक है, अगर कई बार वो देखे मेहरू उद्यान कहाँ है, तो जितनी भी फैक्ट है ना हमें जहां भी देखने को मिल रहे हैं, तो बात आप पहले नोट्स बनाए। ऑल गुड, ठीक है। आप नोट्स बनाए और उनको फिर ऐसे ऐसे मेंशन कर दे, जैसे हमने बहुत सारी गुफाएं करी ना, अब जो आपको अन्य गुफा मिल रही है तो उसको ऐसे मेंशन करते चले जाए, ठीक है। ऑल गुड। तो ये हमारे पास हो गया, अन्य जितनी भी महत्वपूर्ण गुफाएं हैं वो हो गई, ठीक है। ये हमारा चमोली है, चमोली में ही आपको गोरखिया, किमनी और, ठीक है, ये गुफाएं भी हमने पढ़ी थी, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर हो गई, ये अन्य गुफाएं भी हो गई, ये आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट से हम अपना जो है आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और वो है समाधान, वो हम क्या पढ़ेंगे, समाधान, समाधान, ठीक है। मैं ऊपर वाले इसको भी मिटा देता हूँ,
हमारे पास ठीक ठाक जगह हो जाएगी। चलो जी, समाधान, समाधान का मतलब समझ रहे हो ना आप, कंकाल है ये, ठीक है, शव है ये, ठीक है, जमीन पे दबाए गए। ऑल गुड। तो समाधान को पढ़ने के लिए भी हम यहाँ पर मैप की जरूरत हमें निश्चित रूप से पड़ने वाली है। बीचों बीच में हम यहाँ पर एक मैप बनाएंगे, ठीक है, एक सुंदर सा मैप हम यहाँ पर बना देंगे। और ये हमारा मैप है, उत्तराखंड का मैप है जी। चलो ठीक है, देखो जो मैप है ना उत्तराखंड का, वो थोड़ा ऐसे टेढ़ा सा है ना, आयताकार इस शेप में। तो ये वापस से हमने क्या बना दिया, ये हमने बना दिया उधम सिंह नगर, यहाँ से लगता हुआ ये हमने चंपावत बना दिया, ये हमने बना दिया नैनीताल, ये हमने बना दिया चलो जी अल्मोड़ा, यहाँ से हमने बागेश्वर निकाल दिया, ये हमने पिथौरागढ़ बना दिया, यहाँ से हम लेके आए, ये हमने रुद्रप्रयाग बना दिया, इसको यहाँ मिला दिया, ठीक है। ये हमने बना दिया देहरादून, और गुड, ये हरिद्वार, यहाँ से ऐसे कर्व करके यहाँ मिलाओ, ये ऐसे ऐसे करके टिहरी बनाओ, ये आपका चमोली बन गया। ये हमारा है उत्तराखंड का मैप। और अब हम यहाँ पर जानने वाले हैं प्रागैतिहासिक जो समाधान मिले वो कहाँ कहाँ से मिले, ठीक है। सबसे पहली खोज आपको अब इस मानचित्र में एक तो ये वाला स्पॉट ध्यान में रखना है, एक हमें ये वाला स्पॉट ध्यान में रखना है, एक हमें कौन सा, ये वाला स्पॉट रखना है। ये तीन जगह हैं, यहीं से ही हमें महत्वपूर्ण, अन्य जगहों से भी लेकिन महत्वपूर्ण जो आपको फैक्ट्स मिलेंगे, क्वेश्चन जहां से आपके सामने आएंगे, वो तीन जगह ही है। तो ये कौन सी जगह है, ये चंपावत है, ये क्या है, ये अल्मोड़ा है, मैप को भी सामने लेके बैठ सकते हैं आप, है ना। और ये क्या है, चमोली। सबसे पहली खोज जो समाधानों की हुई वो हुई चंपावत के देवी धुरा में। कहाँ हुई, देवी धुरा में, इसको हम समझते हैं, ठीक है। और ये कब हुई, तो इसके लिए एक ट्रिक यहाँ पे जो है, जैसे हमने गुफाओं के लिए कही थी कि पहली एमपी की लाखों गुफा, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि हेनरी बोला हेनवुड से तू पुरातत्व का तोहफा ले जा। अच्छा, मैंने क्या बोला, मैंने कहा हेनरी नाम आएगा एक, हेनरी, ठीक है। वो बोलेगा हेनवुड से, किससे, हेनवुड से, कि तू जो है ना पुरातत्व का तोहफा ले जा। ये देखो, तोहफा ले जा। टी से हो गया एक, ओ का कोई कोड नहीं, एच का कोई कोड नहीं, एफ का हो गया 8, ठीक है, एल का हो गया 5, ई का कोई कोड नहीं, जे का 6, इसका कोई कोड नहीं। तो मेरे पास जो नंबर आता है 1 8, ठीक है, 5 6। अब ये कहोगे ये क्या चीज है, ये भैया ये जो है, या तो आप डायरेक्ट याद रखो या मेरा थोड़ा तरीका थोड़ा अलग है, कोडिंग डिकोडिंग वाला तरीका है। बहरहाल देवीधुरा में हेनरी रेमजे, जो उस टाइम पे कुमाऊं कमिश्नर था 1856 में, उसने हेनवुड नाम के एक व्यक्ति से यहाँ पे खुदाई करवाई, और वो करवाई 1856 में। तो तब उसको जो है यहाँ से समाधान प्राप्त हुए, ठीक है। और हेनवुड ने खोज तो करी, फिर उसके बाद यहाँ पर नाम आता है एक व्हीलर का, किसका, क्या कैसे लिखेंगे, व्हीलर, चलो व्हीलर और इतावली, ये दो लोग फिर ये सर्वेक्षण करते हैं, इनका विश्लेषण करते हैं, और ये पता लगाते हैं कि भैया यहाँ से जो शव मिले वो हमारे पास कैसे मिले, महापाषाण कालीन। ये जितने भी शव यहाँ से मिलेंगे सब महापाषाण कालीन मिलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है इनको ये भी कहा गया कि ये जो शव है ना, ये हमें जो है पूरा पाषाण काल के भी देखने को मिले, ये भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। चलो इसको भी हम मेंशन कर लें, पूरा पाषाण काल के, है ना, यहाँ से प्राप्त शव जो मिले। वैसे इन लोगों ने, व्हीलर और इतावली ने बोला ये कि महापाषाण कालीन है, ठीक। मतलब महत्वपूर्ण जो फैक्ट यहाँ से बनेगा वो ये बनेगा कि 1856 में सबसे पहले जो शव खोजे गए वो जो है 1856 में ही खोजे गए, ठीक है। कहाँ खोजे गए, ये देवीधुरा में, ये कहाँ है, चंपावत में। सबसे पहली खोज यहाँ, ठीक है। किसने करी, हेनवुड ने। तो हेनवुड, अब देखो पुरातत्व का तोहफा ले जा, ये तोहफा ले जा, यानी कि इसको पुरातत्व जो सबसे पहली खोज जब हुई है ना वो 1856 में ही हुई है, ठीक है। क्योंकि लाखों गुफा तो फिर 1900 में खोजी गई। तो सबसे पहले जब काम हुआ है ना इसका, इन साक्ष्यों को जुटाने का प्रागैतिहासिक कालीन, तो ये सबसे पहली जो है इसको पुरातत्व क्या बोलते हैं, खुदाई का जनक भी कह लो, या पुरातात्विक, मतलब उसका स्टार्ट करने वाला, इन खोजों का स्टार्ट करने वाला, यानी कि वो अपने आप में हेनवुड था। 1856 की बात हम कर रहे हैं, पुरातत्व जनक बोलते हैं इसको, ऐसे कुछ आपको देखने को मिलेगा।
ऑल गुड। उसके बाद हम 1856 हमारे पास डेट है, तो बिल्कुल 100 साल बाद आप यहाँ आ जाओ, यानी कि 1956 में। नाम ध्यान रखना है, शिव शिव डबराल करके इनका नाम है, डबराल। और ये इनको हम बोलते हैं चारण भी बोलते हैं, इनको क्या इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है इधर उधर जो है चलते फिरते रहते थे। ठीक है साहब। तो शिव प्रसाद डबराल जी हैं, ये है शिव प्रसाद डबराल जी, इनको बोला गया चारण। शिव प्रसाद, उनका पूरा नाम देखने को मिलेगा शिव प्रसाद डबराल। इनको बोलते थे चारण। क्या बोलते थे? चारण। चारण का मतलब इधर उधर विचरण करने वाला है, बहुत इधर उधर विचरण करते थे। तो ये जो है यहाँ गए चमोली, चमोली में भी कहाँ गए? मलारी। ये वर्ड ध्यान में रखना, मलारी। इससे पहले गुफाओं में हमने क्या याद रखा था? गोरखिया और किमनी। अब ये एक स्थान आ रहा है, ये है मलारी। ध्यान रखना, मलारी जो है आपका नीति घाटी में पड़ता है। नीति घाटी, नीति घाटी कहाँ है? चमोली है। सभी क्वेश्चन बन जाएगा तो, है ना। नीति घाटी कहीं इस तरफ को यहाँ पर देते हैं, ऊपर की साइड। और ये जो है एक तरीके से हम इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें, ये जो है ना मारछा जनजाति का एक गांव है। मारछा जनजाति के लोग यहाँ रहते हैं। ये थोड़ी सी और एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं मलारी से प्राप्त। शिव प्रसाद डबराल चारण साहब ने 1856 के जस्ट 100 साल बाद यानी 1956 में शव यहाँ पर खुदाई करी, और यहाँ से जो शव इन्होंने खोज निकाले वो निकाले मंडलाकार शव। ये किस प्रकार के शव थे? ये थे मंडलाकार शव। अब मंडलाकार शव में क्या था? यहाँ पर जब खुदाई करी गई, देखे गए यहाँ पे जो कंकाल प्राप्त हुए, उसमें क्या किया था कि घुटनों के बल यानी सर से घुटनों को मिलाते हुए, घुटनों के यानी औंधे मुंह करके शवों को वहां पर जमीन में दफनाया गया था। तो उन्हें हम मंडलाकार शव कहते हैं। क्वेश्चन बनेगा मंडलाकार शव कहाँ से प्राप्त हुए? तो भैया चमोली के मलारी से प्राप्त हुए। अब इन मंडलाकार शवों के बारे में जो हमारे ये डबराल साहब हैं, ये क्या कहते हैं? देखो, बहुत सारे लोग यहाँ पर अलग अलग बातें कहते हैं। तो डबराल जी कहते हैं कि भैया ये जो हमें जो शव इस टाइप के मिले हैं, ये कहते हैं कि किन्नौर के लिप क्या है, ये लिप्पा समाधि। ठीक है, ये ऐसे थोड़े से अटपटे से वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। किन्नौर का जो है लिप्पा समाधि, अगर कुछ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा तो उसको हम बाद में हम सही कर लेंगे, ठीक है। तो किन्नौर के लिप्पा समाधियों के समान है, ये डबराल साहब ने बताया। एक और साहब हुए, उनका नाम आपको पता होगा, राहुल सांकृत्यायन। राहुल, इसका नाम आपने सुना भी होगा, सांकृत्यायन साहब थे। इन्होंने कहा कि ये जो है खसों के हैं, ये खस लोगों के कंकाल है, शव है। एक सांकलिया साहब हुए, तो उन्होंने कहा कि ये जो है भैया ये किसके हैं? ये जो है आर्यों के शव है, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है, एक हुए दानी साहब। दानी साहब बोलते हैं कि ये जो है पाकिस्तान की एक स्वात घाटी है, ठीक है, उसके समान है ये। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिखा, ये है महापाषाण काल, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि पाक की स्वात घाटी के जो गंधार है ना, गंधार, गंधार समाधान के समान है ये। यानी कि पाकिस्तान में एक स्वात घाटी होगी, वहां जो गंधार वाला जो क्षेत्र लगता है, वहां से जो सौ उस टाइम पे जिस प्रकार के प्राप्त हुए होंगे, ऐसे ही मंडलाकार सौ भी हैं। ये कौन कह रहे हैं? दानी साहब। एक और नाम आता है, क्या नाम है उनका? अब देखो नाम बड़े अटपटे से हैं, लेकिन जब आप एक बार अगर यहाँ पर ऑप्शन होते ना, तो मैं उन्हें पकड़ लेता। उनका नाम है टूसी। यस, ऐसे इस प्रकार का नाम है। तो टूसी जी कहते हैं कि ना भैया, ये तो दरद समुदाय के हैं। कोई एक समुदाय रहा, दरद समुदाय, तो उसके भी इस प्रकार के शव प्राप्त हुए। तो कहने का तात्पर्य, बात मंडलाकार समूह की चल रही है, और इनके बारे में इतने लोगों ने अपने अपने मत दिए कि ये ऐसे ऐसे इस प्रकार से है, ठीक है। इतिहासकार है ना, अपने अपने अलग अलग हिसाब से, अपने अपने तरीके से ये चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। हाँ जी, चलो ये हमने बना दिया था उत्तराखंड का मैप, ठीक है। एक बार फिर से हम देखें तो समाधानों की खोज देवी धुरा से स्टार्ट हुई है 1856 में। हेनवुड साहब ने पुरातत्व खोज का जनक इनको कहा गया।
और उसके ठीक 100 साल बाद जो है 1956 में भारत जब आजाद हो गया तो इन्होंने कहा कि हम अपने नए तरीके से करेंगे, है ना, इंडियन। तो शिव प्रसाद डबराल साहब चारण घूमते रहते थे इधर उधर, पहुंच गए मलारी नीति घाटी में जो कि चमोली में स्थित है। वहां पर उन्होंने खोज कर दी मंडलाकार समों की। ऑल गुड। अब ये जो मंडलाकार सम है ये भी कौन से होंगे? महापाषाण काल के। दैट्स इट, सिंपल, ठीक है, ऑल गुड। अच्छा, अब उसके बाद ये अल्मोड़ा। अब क्या आया? ये आया अल्मोड़ा। अब इस अल्मोड़ा को हम कहां पर कवर करें? ठीक है, यहां पर देख लेते हो, इसको यहां देख लेते हैं अल्मोड़ा। देखो जी, अब अल्मोड़ा को इसीलिए तो प्रागैतिहासिक कला केंद्र भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीजें मिली, यहाँ से सौ भी मिले, आपने देखा, यहाँ से गुफाएं भी बहुत सारी मिली। तो अल्मोड़ा में वही यशोधर मटपाल साहब, ये कैसे पीछे रहते, हाँ, इन्होंने कहा कि भाई मेरा नाम यहाँ भी डालो, मैं यहाँ भी खोज करूंगा। तो यशोधर मटपाल साहब ने पश्चिमी पश्चिमी रामगंगा घाटी से, और आपको कुछ जगह याद रखनी है, सांडा, ठीक है, बसेड़ी, ठीक है, और क्या है ये मल्ला जैनल करके एक जगह आती है, यहाँ से इन्होंने कुछ शव खोजे। और ये शव भी जो है महापाषाण काल के थे, ठीक है, महापाषाण कालीन इन्होंने यहाँ से शव खोजे। लेकिन इनकी खास बात ये थी कि इन्होंने इनको जो है यीस्ट और अर्न बैरियल, ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे, इस टाइप के उन्होंने ये शब्द खोजे। उन्होंने कहा कि ये जो टाइप है ये ईस्ट और अर्न बैरियल टाइप का है, ये यशोधर मटपाल साहब बोल रहे हैं। और जो जगह है वो है सांगड़ा बसेड़ी मल्ला जैनल। यहाँ से भी हमें जो है प्रागैतिहासिक कला के यानी अल्मोड़ा से भी हमें जो है इस प्रकार के, ये जो इस प्रकार है, इस प्रकार के शव प्राप्त हुए, इनकी खोज करी यशोधर मटपाल। इनकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं मिलती है, जैसे इसकी मिल रही है, इसकी मिल रही है, इसकी कोई ऐसे फिक्स डेट नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, पश्चिमी रामगंगा घाटी से भी हमें प्रागैतिहासिक काल के शव प्राप्त हुए। सांडा बसेड़ी और मल्ला जैनल से हमें ईस्ट और यर्न अर्न बैरियल, ये देखो एक दो बार रीडिंग करके दिमाग में बैठ जाएगा। इस प्रकार के जो हमें जो समाधान प्राप्त हो रहे हैं ये अल्मोड़ा से हमने पढ़ लिया। ये स्पॉट देवीधुरा चंपावत, ये अल्मोड़ा पढ़ लिया क्या क्या आ रहा है, ठीक है। और हमने चंपावत का मलारी से देख लिया क्या क्या आ रहा है। लेकिन मलारी में अब इतनी बात आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसमें से मुझे कुछ मिटाना पड़ेगा और मैं इन्हें मिटा देता हूँ। देखो, अब मलारी में हमें जो है यशोधर मटपाल साहब ने ही यहाँ पे जो है एक तरीके से समाधानों की खोज नहीं करी। एक और यहाँ पर हमें थोड़ा सा फैक्ट समझना है, वो पढ़ना है गढ़वाल विश्वविद्यालय, हेम हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय यही है। तो इन्होंने भी यहाँ पर जो है मलारी में उत्खनन का कार्य किया। और ये किया है सबसे पहले इन्होंने, दो बार इन्होंने किया, इन्होंने किया, कब किया? वो किया 1900, देखो अब मुझे डेट यहाँ पे कंफ्यूज कर रही है, ये शायद 1856 या 1853 है, आई थिंक सो, हाँ 1853 ही है। एक बार मैं क्रॉस चेक करने के लिए बुक पे देख लेता हूँ, ठीक है, चलो। देखो कई बार ऐसा होता है कि हम जो है कुछ चीजें भूल जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे गलत हो, है ना। नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, 1983 है वो। अच्छा ठीक है, मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ ना, हाँ वो 1983 है। वो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया क्योंकि एक फैक्ट, एक आपको एक बात देखने को मिलती है कि मलारी में सबसे पहले जो खुदाई हुई वो यहाँ पर गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रथम सर्वेक्षण में हुई, ठीक है। तो ये डेट जो है ये 1983 आती है। मैंने यहाँ देख लिया 1800, तो मैं 1800 से पीछे ले गया, इसलिए मैंने 1800 यहाँ पे ऐसे लिखा है ना। लेकिन वो केवल मलारी चमोली जिले की खुदाई से संबंधित ये एक तथ्य था, ठीक है, ये मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। 1983, अच्छा ये वही टाइम है, अगर मैं आपको पिछली वीडियो से कंपेयर करूँ तो आप कह सकते हो कि चलो वहां नहीं जा रहे, ठीक है, यही आप नोट कर लो, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा।
गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रथम सर्वेक्षण, यहाँ पर एक नाम आपको देखने को मिलेगा, बी एम खंडूरी साहब। इन्होंने जो है 1983 में सबसे पहला सर्वेक्षण गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से करा, और यहाँ पर इन्होंने जो है कुछ कंकाल निकाले और एक पशु कंकाल निकाला। ठीक है, एक पशु कंकाल की खोज करी इन्होंने, और उसके बारे में ठीक ठीक पता ही नहीं लगाया गया कि ये कौन सा जानवर है भाई, तो इसलिए उसका नाम दे दिया गया जुहू। ठीक है, एक जुहू पशु का कंकाल यहाँ पे इन्होंने खोजा। साथ ही साथ यहाँ से प्राप्त हुए लौह उपकरण, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट इसलिए बन जाता है क्योंकि सर्वाधिक सर्वाधिक प्राचीन जो लौह उपकरण मिले वो उत्तराखंड में यहीं से मिले। लौह उपकरण सर्वाधिक सर्वाधिक प्राचीन लिखना था ना, लौह उपकरण जो मिले ये जो है सर्वाधिक प्राचीन जो हमें प्राप्त हुए ये यहीं से प्राप्त हुए। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मलारी से ही गढ़वाल विश्वविद्यालय ने 2 सर्वेक्षण किए, जिसमें से पीएम खंडूरी साहब, ये डेट जरूर याद रखना, 1983, इसको कभी नहीं भूलना है। ठीक है, तो यहाँ से एक जुगू कंकाल निकाला और लौह उपकरण इस तरीके से हमें जानने को मिलता है, जो कि अब तक उत्तराखंड से प्राप्त सबसे प्राचीन जो मिले वो यहीं से मिले, मलारी से। दूसरा सर्वेक्षण जो किया वो हुआ 2002 में। कब हुआ? 2002 में। यहाँ हमें किसी का नाम जानने को तो नहीं मिलता है, गढ़वाल विश्वविद्यालय ने किया। अब यहाँ पर जब इन्होंने वापस से खुदाई करी, उत्खनन कार्य किया, तो इनको मिला 5.2 केजी, समझ रहे हो आप, सोने का। ठीक है, स्वर्ण। यहाँ पर एक इन्हें जो है मुखावरण मिला, मुखावरण, मुखावरण का मतलब ये मुखौटा टाइप का मिला, और जो कि एक कंकाल से प्राप्त हुआ इनको। ठीक है, कंकाल भी मिला और उसके ऊपर जो है ये 5.2 केजी का एक स्वर्ण मुखावरण मिला। प्लस इसके बाद इन्हें यहाँ से जो है 10 भृत्तिका पात्र ऐसे देखने को मिलता है, ये प्राप्त हुए। ठीक है, और साथ ही साथ एक जो है कांसे का कटोरा भी मिला है, कांसे का कटोरा। तो ये कुछ जानकारियां हमें जो है ध्यान में रखनी है। ठीक, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। 5.2 केजी का जो स्वर्ण मुखावरण मिला वो भी मलारी से ही मिला। बहुत ही सिंपल है, देखो सबसे पहले देवीधुरा 1856 में खोज होती है शवों की। उसके बाद हम चले जाते हैं मलारी में, शिव प्रसाद डबराल साहब 100 साल बाद 1956 में भी खोज करते हैं शवों की, जो कि होते हैं मंडलाकार शव। ये भी महापाषाण कालीन है, ये भी महापाषाण कालीन है। मंडलाकार शवों के बारे में सबने अपनी अलग अलग राय दी। और उसके बाद अल्मोड़ा की जब हम बात करें तो यहाँ भी एक विशेष प्रकार के अन्न और ईस्ट और अन्न बैरियल टाइप के शव हमें प्राप्त हुए, जो यशोधर मटवाल साहब ने किए। सानड़ा, बसेड़ी, मल्ला जैनल, ये जगह ध्यान रखनी है विशेषतः अल्मोड़ा के बारे में। जब हम मलारी की बात करते हैं तो सबसे पहले खुदाई यहाँ पर जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय ने करी थी। ठीक है, उसके बाद पहला सर्वेक्षण किया था और वहां पर एक जो है एक जुहू कंकाल प्राप्त हुआ, लौह उपकरण प्राप्त हुए। दूसरी बार के सर्वेक्षण में आप देख सकते हैं 2002-1-2 में हुआ, 5.2 केजी का स्वर्ण मुखावरण मिला, एक कंकाल भी वहां से प्राप्त हुए, 10 भृत्य का पात्र, एक कांस्य का कटोरा भी मिला। ठीक है, साथ ही साथ कुछ मृद भांड भी मिले, मृद भांड, मिट्टी के बर्तन, और इनके बारे में कहा गया कि ये पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान है। यानी कि वो जो बर्तन थे उनका जो शिल्प था वो पाकिस्तान के स्वात घाटी के शिल्प के समान था। तो ये बात हम यहाँ पे क्लियर हमारी हो गई है। साथ ही साथ देखो ये जो मलारी है, इसी मलारी से हमें जो है सैंधव कालीन भी साक्ष्य प्राप्त हुए जब खुदाई हुई। ठीक है, और साथ ही साथ हमें जो है एक और फैक्ट मिलता है कि जो टीथिज सागर था ना, उसके भी प्रमाण प्राप्त हुए, क्योंकि यहाँ पर खुदाई से हमें जो है जो समुद्री जानवरों के क्या मिले, कंकाल मिले। तो यहाँ पर चमोली में समुद्र कहाँ से आ गया जानवर, है ना, तो कहीं ना कहीं जो हम बात करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर तेजी सागर था, तो उसके भी प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। और सारी की सारी बातें हमने यहाँ पे जान ली हैं समाधानों से रिलेटेड। उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल के दौरान जितने भी हमें शव प्राप्त हुए वो हमें बस इन 3 पॉइंट में यहाँ पर मेंशन करना है। मैप के ही थ्रू आप इसी प्रकार से अपने नोट्स यहाँ पे बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सारी डेट्स को आप जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि निम्न प्रकार के शवों की खोज किस स्थान से और कब प्राप्त हुई।